हेलो साथियों, वेलकम है आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर पर। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति और सबसे पहले आप सभी साथियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं गॉड से प्रे करूंगा कि ये होली इस बार आप सभी लोगों के लिए सिलेक्शन वाली होली हो और आप सभी साथियों की जल्द ही इसी साल एक बेहतरीन सी जॉब लग जाए और बढ़िया तरीके से जॉब लगाने के लिए आपकी जो तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए ये डेली सेशन आपका होता है रात में 9 बजे। तो चलिए आगाज करते हैं आज की क्लास को बेहतरीन तरीके से। और पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। वेलकम है सभी साथियों का। अरे हैंग हो गया भाई, बताओ कितनी गलत बात है। एक सेकंड दोबारा से खोलना पड़ेगा। ये कल का होमवर्क है, इसको भी मैं अभी कराऊंगा आपको। डन। बताइए इस प्रश्न का आंसर सभी साथी कितना होगा। सभी साथियों का स्वागत है, जितने भी साथी हमारे साथ में जुड़े हैं। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। कह रहा है एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 1 रुपए के सिक्के 5:8:1 के अनुपात में है। यदि सभी प्रकार के सिक्कों की कुल कीमत 55 रुपए है तो बैग में 25 पैसे के सिक्के कितने हैं। बड़ा ही सिंपल और आसान प्रश्न है मेरे दोस्त। आप सभी लोग कोशिश कीजिए, नहीं होगा तो मैं बताता हूं। पहली बात तो होगा भी तभी भी बताना पड़ेगा। तो यहां पर आंसर आ गया है 80। गोली की रफ्तार से बच्चे आंसर 80 दे रहे हैं। देखते हैं इनका आंसर सही है या गलत है। काफी लोग आंसर दे रहे हैं, जैसे कि रंजन हमारे साथ, दीपक, पल्लवी, बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं जो आंसर दे रहे हैं। चलिए आइए जरा ध्यान से समझते हैं। और काफी सरल क्वेश्चन है, मुझे लगता है आप सभी ने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा। अब देखते हैं जो भी बच्चे 80 आंसर दिए उनका सही है गलत है। भाई साहब सिक्कों पर आधारित प्रश्न, देख रहे हो राइटिंग देखो भाई साहब कितनी सुंदर है, एकदम मतलब मोती की तरह। सिक्कों पर आधारित प्रश्न, वो तो मैं जानबूझ के और साफ नहीं लिखता हूं, पता चला नजर वजर लग जाएगी। और देखो सिक्कों पर आधारित प्रश्न, एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 1 रुपए के सिक्के 5:8:1 के अनुपात में है। इनकी संख्या का अनुपात दे रखा है। 50 पैसे के सिक्के 5 भाग में, 25 पैसे के सिक्के 8 भाग में, 1 रुपए के सिक्के 1 भाग में। इनकी संख्या का अनुपात मेरे दोस्तों दे रखा है। सभी प्रकार के सिक्कों की कुल कीमत, दोस्तों मेरी बात को ध्यान से समझना, यहां पर कीमत दे रखी है और यह संख्या का रेशियो है, तो इसको इस रेशियो में मत बांट देना, यहीं पर गलती हो जाएगी। क्योंकि कीमत दे रखी है तो कीमत का ही रेशियो पता होना चाहिए। अगर कीमत दे रखी है दोस्त तो कीमत का ही रेशियो पता होना चाहिए। पता नहीं आज ये हैंग क्यों हो रहा है, इतना समझ में नहीं आ रही। होली के दिन ये भी हैंग होने लगा, देख रहे हो भाई साहब, होली के दिन बोर्ड भी हैंग हो रहा है। आ जाओ। तो कीमत का रेशियो कैसे निकालते हैं? दिमाग से। दिमाग से कैसे, ध्यान से सुनो। अगर मैं तुम्हें 50 पैसे के 5 कॉइन दे दूं, मैं कहूं ये लो 50 पैसे के 5 कॉइन है, तो कितने रुपए होंगे? 2.5 रुपए। समझ में ना आया हो तो 50 की 5 से गुणा कर दो, 50 पंजे 250 पैसे, 50 पैसे गुणा 5 250 पैसे मतलब 2.5 रुपए। ऐसे भी सोच सकते हो, रुपए में लिखना है, सही है। 25 अट्ठे 200 पैसे, 200 पैसे मतलब 100 से भाग दो 2 रुपए, सही है। अगर 1 रुपए का 1 कॉइन तो 1 रुपए। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको लॉजिक नहीं लगाना गुणा कर दो सीधे सीधे, लेकिन रुपए में बदलने के लिए पैसों वालों को 100 से भाग दे देंगे। ये समझ में आ गया। तो कितना आ गया? ये टोटल कीमत आ गई। टोटल कीमत 2 2 4 और 1 5.5, और 5.5 की वैल्यू दे रखी है कितनी? 55 रुपए। कुल कीमत दे रखी है 55 रुपए, तो 1 भाग की वैल्यू कितनी हो गई? 10 रुपए। 1 भाग की वैल्यू 10 रुपए। बैग में 25 पैसे के कितने सिक्के हैं? 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 8 भाग। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 8 भाग, यानी 10 गुणा 8 80 सिक्के आ गए, 80 सिक्के। अब दोस्तों एक बात और समझने की है, कुछ भी नहीं करना था इस प्रश्न में, इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस आप ये देखो कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी भाग में है? 8 भाग में। 8 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है? ना ये ना ये ना ये। इसे कहते हैं निंजा टेक्निक। देखते ही आंसर खत्म। मतलब ये तरीका आप फॉलो कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका है, ऑप्शन से भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, बनाइए एक तरीके के 2 क्वेश्चन, इसीलिए अगर आपको वो कम समझ में आया होगा
तो इसमें आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा मामला। कह रहे एक बैग में 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्कों की संख्या समान है। बैग की कुल कीमत 80 रुपए है। बैग में कुल सिक्कों की संख्या कितनी है? बताओ आंसर। ये देखो रवि की, हाय संध्या, इंस्टा आईडी बता दो। बेटा पढ़ लो, है पढ़ाई वढ़ाई कर लो, पढ़ाई पे ध्यान दे लो, कुछ ना रखा इन बातों में, समझ में आ रही है? खुरपा आ जाएगा हाथों में, पढ़ाई वढ़ाई कर लो जरा। इंस्टा आईडी चाहिए इन्हें। आओ जरा इस प्रश्न का आंसर दो। एक बार क्या हुआ, हमारे एक एडिटर साहब है, ऐसी कमेंट में मतलब चल गई बात उनकी, और कमेंट में बात ऐसी चल गई, बात आगे तक चली गई, नंबर चेंज हो गए भाई साहब, रिचार्ज होने लगे। रिचार्ज मतलब रिचार्ज कर रहे हैं, बस फोटो नहीं दिखाया था बंदे ने या बंदी ने, अपना फोटो नहीं दिखाया। बाद में पता चला कई दिनों बाद, जब बात ही नहीं हो रही, मतलब ऐसी मैसेज में बात चले पड़ी, बाद में पता चला लड़का था। ऐसे भी हो जाता, कभी पता चला, तुम भी देख रहे थे। आ जाओ, 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्कों की संख्या समान है। भाई साहब अगर संख्या समान बोलेगा तो याद रखना 1:1 का अनुपात मान लेते हैं, समान रेशियो। अब यहां पर कुल सिक्के कितने भाग में हैं? यहां पर पूछा है कुल सिक्कों की संख्या, तो कुल सिक्के कितने भाग में है? 3 भाग में, यानी बाद में 3 से गुणा करेंगे, जो भी एक भाग की वैल्यू होगी इससे 3 से कौन सा कट रहा? ये या तो 15 या 30 या नन ऑफ 20 करना पड़ेगा भाई। 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो 3 से कट रहे हैं। आ जाओ जरा, तो कीमत का रेशियो निकालना पड़ता है। 1 रुपए का 1 कॉइन तो 1 रुपए, 5 रुपए का 1 कॉइन तो 5 रुपए, 10 रुपए का 1 कॉइन तो 10 रुपए। सही है? 1 रुपए का 1 कॉइन 1 रुपए, 5 रुपए का 1 कॉइन 5 रुपए, 10 रुपए का 1 कॉइन 10 रुपए। कुल कीमत आ गई 16 यूनिट। कुल कीमत आ गई 16 यूनिट, और 16 यूनिट की वैल्यू प्रश्न में 80 है, तो एक भाग की वैल्यू 5, एक भाग की वैल्यू 5, कुल सिक्कों की संख्या 3 भाग, 5 तिया 15। इस प्रश्न का जिस भी बालक ने आंसर दिया है उसका सही आंसर है मेरे दोस्तों 15। इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। जो भी बालक 15 आंसर दिए उन्होंने बिल्कुल सही आंसर दिया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। अगला प्रश्न, इस प्रश्न का आंसर आपको बताना है। सभी साथी इस प्रश्न का आंसर बताइए, और एक बार सभी साथी मिलकर सेशन को शेयर भी कर दो भाई, है ना? फटाफट मिलकर सेशन को शेयर कर देंगे जितने भी दोस्त हमारे साथ में जुड़े हुए, है ना? चलिए, और सभी से विनम्र निवेदन इस प्रकार है कि होली का त्योहार अच्छे से मनाएं। मतलब कहने का यह है कि ऐसी हरकतें ना करें जिससे किसी और को या आपको दिक्कत हो, क्योंकि एक छोटी सी गलती बाद में लगता है यार ये गलती ना हुई होती तो ऐसा ना होता, है ना? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छे से बनाओ, बढ़िया तरीके से, और ये नहीं कि नाली में गिरे पड़े या गिरा रहे नाली में, कपड़े फाड़ रहे, ये वाली नहीं करनी है ना? चोट नहीं लगानी एक दूसरे के। बताओ इस प्रश्न का आंसर कितना होगा जल्दी से। तो होशियार सिंह भी आ चुके हैं हमारे साथ में। सभी साथियों का वेलकम है, जितने भी लोग जुड़े हैं। 100 मानों का माध्य 45 है। बाद में पता चला कि 2 मानों को 19 और 31 के स्थान पर गलती से 91 और 13 लिख दिया है। सही माध्य, बेटा माध्य या औसत एक ही बात होती है, पहले तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। 100 वैल्यूज का माध्य था, 100 वैल्यूज का माध्य था, एवरेज था 45। ये गलत एवरेज है। गलत क्यों है? क्योंकि इनमें 2 संख्याएं जो थी 19 और 31 लिखनी थी, ये लिखनी थी, मतलब ये लिखनी थी, और गलती से क्या लिख दी? गलती से 91 और 13 लिख दी। तो लिखनी क्या थी? अगर ये दोनों ऐड करते तो ये आता आपका कितना? ये आता कितना? 50। अगर ये दोनों ऐड करते, गलती से ये ऐड कर रखा है 3 और 1 4, 9 और 1 10, तो गलती से कितना फालतू ऐड कर रखा है बाबू? गलती से 54 एक्स्ट्रा ऐड कर रखा है। योग में 54 एक्स्ट्रा ऐड कर रखा है। इस 54 ने 100 की 100 संख्याओं पर इफेक्ट डाल रखा होगा, है ना? तो औसतन कितना, एवरेज कितना एक्स्ट्रा ऐड कर रखा है? ये 54 100 में बांटो तो एवरेज 0.54 एक्स्ट्रा ऐड कर रखा है। सही औसत के लिए, सही माध्य निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 0.54 कम करना पड़ेगा इसमें से।
क्योंकि गलती से ज्यादा ऐड कर रखा है, जिसने औसत को भी बढ़ा रखा होगा। तो सही कर दो और 0.54 घटा दो, तो भाई 45 से कम आंसर आएगा, ज्यादा तो आएगा नहीं आंसर, ज्यादा तो आएगा नहीं, ज्यादा तो आएगा नहीं। एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 45 से कम है, तो इस पे आप टिक लगा दीजिए, क्योंकि इसमें नन ऑफ दीज भी है तो मैंने निकाल लिया, क्योंकि आंसर ये तो हो नहीं सकते, या तो ये होगा या ये होगा। 45 में से 0.54 जाएगा तो 44.46 आंसर। जितने भी ये आंसर दिया है मौज कर दिया भाई साहब, और बढ़िया। इसका एक और बेसिक मेथड होता है, बचपन का प्यार। बचपन का प्यार क्या है? काफी लोगों को ट्रिक समझ में कम आती है, क्योंकि बचपन में तो इस तरीके से किया होगा बेसिक, कि सही औसत निकालने के लिए, सही माध्य निकालने के लिए सही योग पता होना चाहिए और पदों की संख्या से भाग दे देंगे। बड़ा ही सिंपल मेथड है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा सभी साथी। तो 100 संख्याओं का माध्य है 45, तो 100 संख्याओं का योग हो जाएगा 100 गुणा 45, क्योंकि योग बराबर औसत गुणा पदों की संख्या होती है। तो योग बराबर औसत गुणा पदों की संख्या, 100 संख्याओं का औसत 45 है, तो 100 का योग 4500। दो मानो 19 और 31 के स्थान पर जो जोड़ना था उन्हें जोड़ दो, जिनको जोड़ना था उन्हें जोड़ दो, जो गलती हो गई उसे हटा दो, जो गलती हो गई उसे हटा दो, जिन्हें जोड़ना था उसे जोड़ दो, योग में जो गलती से जोड़ दिए उन्हें हटा दो। संख्याएं तो अभी भी 100 ही रहेंगी, लेकिन इससे कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा हो जाती है, इसलिए यह तरीका मैंने आपको नहीं बताया था। आंसर इससे भी यही आएगा, लेकिन यह थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है मेरे दोस्त, इसलिए मैंने तुम्हें यह तरीका नहीं बताया था। अगले क्वेश्चन पे आ चुके हैं सभी साथी, इस प्रश्न का आंसर दीजिए। कितना इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा? बढ़िया तरीके से सभी साथी आंसर दीजिए, और आशा करते हैं आपको बढ़िया तरीके से सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। किसी को कम समझ में आ रही है तो वो दोबारा से रिवाइज कर लेना। नागिन डांस, नागिन डांस, नागिन डांस, ओहो, हैप्पी होली भाई, हैप्पी होली सभी साथियों को, जितने भी लोग जुड़ रहे हैं सभी साथियों का वेलकम है। चलिए इस प्रश्न का आंसर बताइए, कितना इस प्रश्न का आंसर होगा? ए और बी दो संख्याओं का अनुपात 5:2 है। ए और बी दो संख्याओं का अनुपात 5:2 है। प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ने पर यह अनुपात 9:4 हो जाता है। प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ने पर अनुपात इतना हो जाता है। प्रत्येक मूल संख्या में 5 घटाया जाए तो ए और बी का अनुपात क्या होगा, यह कह रहा है। पहले ए और बी आपको दोनों निकालने पड़ेंगे, पहले ए और बी आपको दोनों निकालने पड़ेंगे मेरे दोस्त, ध्यान से समझो सभी साथ। दोस्तों यहां पर गैप है 4 का, यहां पर गैप है 2 का, जबकि प्रत्येक संख्या में इक्वल ऐड किया गया है 4। यहां पर कृपा रुकी हुई है, कृपा यहीं रुकी हुई है बस, कि यहां पर गैप 4 का, यहां गैप 2 का है। ये गैप समान होता तो इस गैप को इसके बराबर रख देते। अगर क्वेश्चन ये होता दो संख्याओं का अनुपात है 3:2, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ने पर अनुपात 4:3 हो जाता है, तो संख्याएं ज्ञात करो। तो यहां भी 1 का गैप, यहां भी 1 का गैप, और 1 भाग बराबर 5, 3 भाग बराबर 15 और 2 भाग बराबर 10। आंसर हो जाता 15-10। अंतर को अंतर के बराबर रख देते, लेकिन यहां पर 4, यहां पर 2, तो अंतर समान ना हो, ये अंतर समान ना हो, तो अंतर समान करने की जो निंजा टेक्निक होती है क्या होती है, इन दोनों का जो अंतर है इसकी गुणा इधर कर देंगे मेरे दोस्त 5 की, इन दोनों का जो अंतर है 3, इस 3 की गुणा इधर कर। दोबारा से समझो, ये अंतर समान ना हो तो अंतर समान कैसे करते हैं? 9 और 4 का अंतर 5, इस 5 को इधर लिख दो, 5 और 2 का अंतर 3, इस 3 की गुणा इधर कर दो। समझ में आ गया सभी को? 5 पंजे 25, 5 दूनी 10। देखो अनुपात अभी भी 5:2 है, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, इस 3 की 9 तियां 27, 4 तियां 12। देखिए यहां भी 2 का गैप, यहां भी 2 का गैप, ठीक है, यही तो चाह रहे थे। अब 2 भाग बराबर 4, 1 भाग बराबर 2 और 25 भाग बराबर 50 और 1 भाग बराबर 2 है तो 10 भाग बराबर 20। ये आ गई अपनी संख्याएं। जो नया वाला रेशियो होता है इसमें गुणा करते हैं, ध्यान रखना। 2 भाग बराबर 4, 1 भाग बराबर 2, 25 भाग बराबर 50, 10 भाग बराबर 20। अब कह रहा है प्रत्येक मूल संख्या में 5 घटाया जाए, मूल संख्या में 5 घटाया जाए तो अनुपात कितना होगा? 50 - 5 और 20 - 5, तो अनुपात होगा 15 × 45, 3:1 इस प्रश्न का
आंसर है मेरे दोस्तों। 3:1 इस प्रश्न का आंसर है। कभी कभी ऐसा होगा, कभी कभी ऐसा होगा दोस्त, कहेगा कि पहली में 4 जोड़ा जाए, दूसरी में 5 जोड़ा जाए तो अनुपात इतना हो जाता है। जब अलग अलग जोड़ेंगे तो कैसे करेंगे? जैसे एक क्वेश्चन है, ये अगला क्वेश्चन आपके सामने इसी तरीके का है कि पहली में 5, दूसरी में 15 जोड़ने पर, इसमें अंतर समान तो करोगे नहीं, इसीलिए कॉमन मेथड बता देता हूं जो इस वाले में भी लगेगा और अगले वाले में भी लगेगा। चाहे अंतर समान हो, मतलब चाहे अलग अलग जोड़ा जाए चाहे सेम जोड़ा जाए, ये जो मेथड भाई तुम्हारा भी बता रहा है ये सबके लिए एप्लीकेबल है। आ जाओ जरा इधर ध्यान से। ए और बी दो संख्याओं का अनुपात पहले इतना था, प्रत्येक में 4 जोड़ने पर अनुपात 9:4 हो जाता है। कितना जोड़ा है? प्रत्येक में 4 जोड़ा है। आपने आय बचत वाले क्वेश्चन करे होंगे कि दो लोगों की आय का अनुपात इतना है, इनके खर्च का अनुपात इतना है, इनकी बचतें इतनी इतनी है, बचत इतनी इतनी है, तो दोनों की आय क्या होगी? उसमें यह तरीका लगाते हैं क्या? 5 की 4 से गुणा करो 20, बहुत ध्यान से समझना, 9 की 2 से गुणा करो 18, इन दोनों का अंतर आ गया 2 भाग। मन में 5 चौक 20, 9 दूनी 18, डायरेक्ट 2 भाग, 9 चौक 36, 4 चौक 16, 36 और 16 का अंतर आ गया 20, 2 भाग बराबर 20, 2 भाग बराबर 20, छोटे वाले अंतर को बड़े वाले अंतर के बराबर, 1 भाग बराबर 10 और 5 भाग बराबर 50, 2 भाग बराबर 20, 50 और 20 संख्याएं आ गई और 5 5 कम कर दो। तो दोस्तों ये भी तरीका अच्छा है। यह तरीका इसलिए अच्छा है क्योंकि ये कॉमन सब में लगता है। इस क्वेश्चन का आंसर कितने लोग देंगे मैं देखता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर कितने लोग देंगे मैं देखता हूं। तो काफी लोग इस तरीके से भी करते हैं। मैं जानबूझ के 2 क्वेश्चन इसलिए एक तरीके के लाया हूं ताकि आपको एक में कम समझ में आए तो अगली में आप समझ जाओ। आ जाओ जरा, क्योंकि सबकी समझने की क्षमता अलग अलग होती है। कई लोगों को चीजें जल्दी समझ में आ जाती हैं, कई लोगों को नहीं आती हैं, लेट आती हैं। तो जिनको लेट आती हैं भाई साहब, वो बार बार जब प्रैक्टिस करोगे तो वो भी परफेक्ट हो जाओगे। कोई जो जिनको समझ में आती है वो कोई सीख के थोड़ी ना आए थे, है ना, तो उन्होंने भी प्रैक्टिस की है, या मैं भी कोई सीख के थोड़ी ना हो, प्रैक्टिस की है। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे मैथ्स में उतना ज्यादा आपके लिए चीजें अच्छी होंगी मेरे दोस्तों। तो चलिए इस प्रश्न का आंसर बताइए, कितना आंसर होगा, फटाफट जल्दी से आंसर बताइए। यहां पर आंसर गोले की रफ्तार से एक बालक ने दिया, बड़ी 70 छोटी 30, बड़ी 76 छोटी 30, बड़ी 76 छोटी 30, 30 30 30 आंसर देने। आ जाओ जरा। किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 7:3 है। छोटी पूछा है तो छोटी 3 भाग में होगी। 3 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है? या तो 60 या 30, या तो सी है या डी है, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते। छोटी संख्या 3 भाग में, तो 3 से ये दोनों ऑप्शन कट रहे। समझ रहे हो? आओ जरा इधर ध्यान से समझो। कह रहा है पहली संख्या में 5 जोड़ने पर दूसरी में 15 जोड़ने पर अनुपात 5:3 हो जाता है। पहली में 15 जोड़ने पर, पहली में 5 जोड़ने पर दूसरी में 15 जोड़ने पर अनुपात कितना हो जाता है मेरे दोस्तों? 5:3 हो जाता है। छोटी संख्या ज्ञात। आइए जरा समझिए। इस 7 की 3 से गुणा 21, इस 5 की 3 से गुणा 15, इन दोनों का अंतर 6 भाग। 15 पंजे 75, 5 तियां 15, इन दोनों का अंतर 60 भाग। 6 भाग बराबर 60, 1 भाग बराबर 10, 7 भाग बराबर 70 और 3 भाग बराबर 30। कैसी लगी ट्रिक? कैसी लगी ट्रिक? समझ में आ गया? बड़ी 70 छोटी 30। यही ट्रिक आपको इन क्वेश्चंस में भी काम आती है। सेम ट्रिक आपको इन क्वेश्चंस में भी काम आती है। क्या है कि दो लोगों की इनकम का अनुपात है 5:3, उनके खर्च का अनुपात, एक्सपेंडिचर का अनुपात है 9:5। 1300 और 900 रुपए की बचत करते हैं। तो बताओ किसकी आय? प्रत्येक की आय क्या होगी? प्रत्येक की नहीं, तुम्हें केवल बतानी है, तुम्हें केवल बतानी है एक ही आय क्या होगी। एक ही आय, पहले की आय, पहले की आय बताओ। प्रत्येक की मत बताओ, पहले की बताओ। फाइंड द इनकम ऑफ फर्स्ट, पहले की बताओ इस प्रश्न का आंसर कितना? बताइए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर कितना होगा। और वही तरीका मैं इस प्रश्न में लगाऊंगा। आप देखो वो तरीका कितना बेहतरीन तरीका है। उससे कैसे कैसे क्वेश्चन आप कर सकते हो
पचम 25 नौतियां 27, अंतर आ गया 2 का। अब डायरेक्ट करेगा तुम्हारा भाई, 25 और 27 का अंतर 2, 9 ने 81, 13 पंजे 65, 81 और 65 का अंतर मेरे दोस्त कितना आएगा 1600। 8100 और 6500 का अंतर 1600, 2 भाग बराबर 1600, 1 भाग बराबर 800। पहले की आ गई कितनी 4000, दूसरे की आ गई कितनी 2400। सिंपल, पहले की आ गई 4000, दूसरे की 2400, तो 2400 इस प्रश्न का आंसर होगा दोस्तों। 2400 इस प्रश्न का आंसर होगा, सॉरी दूसरे की 2400, पहले की 4000, 4000 इस प्रश्न का आंसर हो, 4000 इस प्रश्न का आंसर हो। दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं, आप लोग जो ये फालतू कमेंट करके अपना टाइम वेस्ट करते हो, ईमानदारी से मैं आपको एक बात बताता हूं, देखो आपको सिर्फ अपनी पढ़ाई से मतलब होना चाहिए। मैं एक बात ये कहता हूं, मैं टाइमर लगा देता हूं, आप पढ़ाई भी करो, टाइम आपका वेस्ट नहीं होने देंगे, इतनी देर आप करो, इतनी देर में थोड़ा सा ज्ञान दे देता हूं। जरूरी नहीं है मैं आज यहां पे पढ़ा रहा हूं, कल कहीं और पढ़ाऊंगा, परसों कहीं और पढ़ाऊंगा, कोई भी चीज फिक्स नहीं है लाइफ में, समझ में आ रही है आपको? हाँ, आपका टारगेट फिक्स होना चाहिए। और मैं एक बात क्या कहता हूं कि आपको जहां पर समझ में आ रहा हो, जिस टीचर का समझ में आ रहा हो, तुम उस टीचर से पढ़ो। आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आपको सिलेक्शन लेना है। मैं मानता हूं कि भावनाएं जुड़ जाती हैं हमारी एक दूसरे से, कि मैं देख रहा हूं काफी लोग यहां पर कमेंट कर रहे हैं कि सर ये सर क्या, ये सर क्या। बेटा ये सारी चीजें आप टेंशन मत लिया करो, जहां पर जो समझ पढ़ा रहा है आप वहां पे पढ़ो, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। तो ये सारी चीजें आप उन पर छोड़ दिया करो, उनके डिसीजन या जैसे जो भी ये डिसीजन ले रहा है उन पर छोड़ दिया करो। आपको उनसे पढ़ना है तो आप जहां पर वो पढ़ा रहे हैं वहां पर पढ़ लिया करो, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। तो कुछ लाइफ में डिसीजंस ऐसे होते हैं जो शेयर नहीं कर सकता कोई, तो आप अभी बच्चे हो, जब धीरे धीरे आप बड़े हो जाओगे ना, तब आपको इन सारी चीजों की बातें अपने आप समझ में आने लगेंगी, ये जो डिसीजंस होते हैं, ठीक है। आपका गोल क्या होना चाहिए? सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस रखना है। मैं ये नहीं कह रहा मत पढ़ो, किसी से इससे मत पढ़ो, जहां पर आपको, मैं तो ये कहता हूं तुम्हें मेरे से ज्यादा जहां पर समझ में आ रहा है तुम वहां पर पढ़ो, मेरी ये थिंकिंग रहती है, समझ में आ रही है बात? तो अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, समय बहुत कीमती है दोस्तों। और मैं गॉड से यही प्रे करूंगा कि आप लोग जिस तरीके से मेहनत करो, अगली होली आपकी सिलेक्शन वाली होली होनी चाहिए। मतलब मैं आप ये सोचो कि होली के दिन भी आप पढ़ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके ऊपर लोड है, आप कहीं ना कहीं चिंता है कि आपको मेरी जॉब कब लगेगी। तो मैं आशा करता हूं कि अगली होली आपकी सिलेक्शन वाली होली हो और आप अच्छी सी जॉब लेकर बैठे हो और अपनी होली सेलिब्रेट कर रहे हो। लेकिन भाई तभी होगा ऐसा पॉसिबल जब मेहनत करोगे, केवल एक सब्जेक्ट में नहीं, सभी सब्जेक्ट में इक्वल मेहनत। क्योंकि आजकल जो मेरिट जा रही है वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, आपको भी पता है कंपटीशन कितना टफ हो गया है। पहले ग्रुप डी का पेपर बहुत आसान आता था, अब ये नौबत आ गई है कि एनटीपीसी ग्रुप डी दोनों से, पहले एमटीएस सरल आता था, अब क्या नौबत आ गई है, जैसा एमटीएस आएगा वैसे ही सीएचएसएल आएगा, वैसे ही सीजीएल का आएगा। मतलब सब में सेम हो चुका है, जिसकी जो वैकेंसी, जिसको जहां मौका मिल जाए वो ले जाए। अब आप ऐसे नहीं कह सकते कि इसका कांस्टेबल में नंबर आया तो ये एसआई बनने वाले लायक नहीं है। मैंने कई लोग ऐसे देखे जिनका मतलब कांस्टेबल में नंबर नहीं आया लेकिन एसआई में आ गया। तो आजकल ऐसा कंपटीशन हो गया है, मेहनत करो। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है 165, 176, 385, 495 का एलसीएम के है। जब के को संख्याओं के एचसीएफ द्वारा विभाजित किया जाता है तो भागफल पी आता है, पी का मान क्या है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन। इन सबका एलसीएम अगर आप देखें मेरे दोस्तों, तो इन सबका आपको जब एलसीएम निकालना है, इन सबका एलसीएम आप निकालेंगे तो कितना, 5 3 15, 5 से कट रहे हैं? नहीं, पहले तो मैं देखूं ये सारे किससे कट रहे हैं। एक तरीका और है इस क्वेश्चन, हम बचपन में जो फैक्टर बेसिक मेथड होता था ना एलसीएम का, उससे निकाल लेते हैं। तो 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 11। बचपन वाला तरीका भी कभी कभी बढ़िया रहता है। तो ये हो गए इसके फैक्टर, इसके फैक्टर करो, इसके फैक्टर करो। 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, फिर 11। तो इसके फैक्टर हो गए 1 2 3 4,
इसके 385 के फैक्टर करो। 5 सत्ते 35, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35 और 3 बचा, 5 सत्ते 35, 3 बचा, 5 सत्ते 35, 7 11, इसके फैक्टर आ गए 5 7 11। ऐसे आपको इसके फैक्टर करने, प्राइम फैक्टर करने, 5 निम 45, 5 निम 45, और ये आ गया आपका कितना 11 निम 99, 3 3। हमें कैसे प्राइम फैक्टर करने, 5 गुणा 11 गुणा 3 गुणा 3। अगर हम एलसीएम कह रहा है, इनका एलसीएम के है, एलसीएम को यानी के को भाग दिया जा रहा है इन सबके एचसीएफ से, तो पी प्राप्त हो रहा है। पी का मान क्या हो, तो सिंपल इन सबके एलसीएम को एलसीएम निकालने का क्या तरीका है, देखिए मेरी दोस्तों ध्यान से समझिए। 3 आ गया, इसमें 3 आ गया, है ना। अच्छा, एलसीएम निकालने का यह तरीका भी आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे इसमें 2, हमने अभी तक 2 लिखा है, पहले 3 5 11 को लिख दिया। अभी तक मैंने 2 लिखा है, 2 की पावर 4 नहीं लिखा, तो 2 की पावर 4 लाओ सबको। 11 11 आ चुका है, 11 मत लिखो। 5 आ चुका है, आ चुका है। 7 आ चुका है, नहीं आया। 11 आ चुका है, जो नहीं आया उसे लिख दो। अब इधर देखो, 5 आ चुका है, आ चुका है। 11 आ चुका है, आ चुका है। 3 2 बार आएगा, 3 एक ही बार है, तो एक बार 3 और लिख, एक बार 3 और। ये इन सबका एलसीएम, ये इन सबका एलसीएम, एचसीएफ सब में होना चाहिए। 3 सब में दिख रहा है आपको, 3 इसमें नहीं है, 3 नहीं लेंगे, 3 नहीं लेंगे। 5 सब में दिख रहा है, 5 दिख रहा है सब में, बीच वाले में नहीं है, 5 भी नहीं लेंगे। 11 सब में दिख रहा है, 11 सब में, तो 11 आ गया एचसीएफ। दोस्तों 11 से 11 गया, और आंसर इस प्रश्न का आ जाएगा आपका कितना, 3 तिया 9 पंजे 45, 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112, और यह आ जाएगा 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, 5 एकम 5 और 9 6 54। यह आंसर है 5040, क्योंकि ढाई का अंक कितना आ रहा है यार। बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, अच्छा भी है। एचसीएफ को एलसीएम से भाग देना बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है। एक और प्रश्न इसी तरीके का इस चैप्टर का, मतलब इस चैप्टर का है। दी गई संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 5 और 495 है। दोनों संख्याओं का योग 100 है। अंतर क्या होगा? जितने भी क्वेश्चन है सारे एसएससी के एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आपके एसएससी में आए हुए क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है। कह रहा है एचसीएफ और एलसीएम 5 और इतना है, तो मैं अगर रेशियो संख्याओं का मान लूं a अनुपात b है, तो संख्याएं कितनी हो जाएंगी? 5a और 5b, है ना। एलसीएम कितना हो जाएगा? 5ab, जो दे रखा है कितना 495। ए बी बराबर 5 निम 45, 5 निम 45, ए बी बराबर 99। अब यहां पर दोनों संख्याओं का योग 100 है भाई, दोनों संख्याओं का योग 100 है, दोनों संख्याओं का योग 100 है, तो a प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा 20। 5 कॉमन ले लेंगे, 100/5। अब आप खुद कॉमन सेंस से बताओ कि ऐसी दो संख्याएं जिनकी गुणा करके 99 आए, जोड़कर 20 आए, तो क्या 11 और 9 नहीं होंगी? बताओ, क्या 11 और 9 20 नहीं होता? क्या 11 99 नहीं होता? जरूरी नहीं है फॉर्मूले ही लगाकर ए और बी के मान निकालें, बेसिक से ही। हमें तो ए और बी की वैल्यू चाहिए, तो आप ऐसे कॉमन सेंस भी लगा सकते हो। दो संख्याओं का गुणनफल 99, योग 20। संख्याओं का अंतर पूछा है। अब कई लोग 9 और 11 का अंतर 2 सोच रहे होंगे। भाई ये संख्याएं नहीं है, संख्याएं हैं 5a और 5b। तो अंतर पूछा है a और b का, जब आप a माइनस बी करोगे तो यह आएगा कितना 2, 10 आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन है, आप बताइए, एकदम हलवा क्वेश्चन। संख्याएं क्या हो जाएंगी? 11 पंजे 55, 9 पंजे 45, 55 45 का अंतर 10। तो इतना सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही आसान प्रश्न, बहुत ही बेहतरीन। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर के लिए, सारे क्वेश्चन भाई साहब छाट के, और जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे, आप कोई भी क्वेश्चन उठा के सर्च मार लेना, एक एक नहीं 2-2 बार पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। जैसे यही क्वेश्चन आप देखिए, मैं देखना चाहता हूं कितने बालक इस प्रश्न को करते हैं। यदि किसी गेंद को 500 मीटर की ऊंचाई से फेंका जाता है, तो गेंद अपने हर आखिरी उछाल के बाद, बाउंस के बाद 4/5 गुना उछलती है। गेंद के कने तक, रुकने तक, कने नहीं रुकने बाबू, रुकने, गेंद के रुकने तक
गेंद के रुकने तक कुल कितनी दूरी तय करेगी? टिल स्टॉप, टिल स्टॉप, इंग्लिश में पूरा लिख लो। आंसर बताओ। और ये वाला अगर आप मेरे से पहले पढ़े होगे तो मैंने अपने जितने भी बालक हैं उनको इसकी ट्रिक बता रखी, जितने भी बालक मेरे से पढ़े होंगे उसकी ट्रिक मैंने बता रखी है। क्या वैसे तो इसमें जीपी बनती है, लेकिन बेसिक मेथड लंबा हो जाएगा बहुत ज्यादा, तो मैं आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, गेंद को ऊपर से फेंका गया यहां से और ऐसे 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 एक पॉइंट पे आके रुक गई, तो कितनी दूरी गेंद ने टोटल कवर की, कितनी दूरी तय की, ये दूरी निकालने का तरीका 2 गुणा कितनी ऊंचाई से फेंका जा रहा है, कितना बाउंस हो रही है, 1 माइनस आर, ये आर क्या है, कितना बाउंस हो रही है, कितना बाउंस हो रही है, माइनस एच। ये शॉर्ट ट्रिक आपको यूज करनी है, बस खेल खत्म। क्या रहा है, कितनी ऊंचाई से फेंका गया है, डी टोटल डिस्टेंस बतानी है, तो कितनी ऊंचाई से फेंका गया, 500 मीटर, कितना बाउंस हो रही है, 4/5 गुना -5, हो गया क्वेश्चन। 1000 बटे 5 एकम 5 में से 4 गया, 1/5, 5 ऊपर, 5000 - 500, 4500 इस प्रश्न का आंसर है। 4500 इस प्रश्न का आंसर। बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, दोबारा से ट्रिक अपनी कॉपी में नोट कर लो। डी बराबर कितनी दूरी तय करेगी, कितना हाइट से फेंका गया है, एच यहां पर क्या है, ऊंचाई, एच यहां पर क्या है, हाइट, HEIGHT, 2 इंटू हाइट अपॉन 1 माइनस आर, आर क्या है, कितना बाउंस हो रही है, कितना बाउंस हो रही है, माइनस एच। बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है दोस्तों, एकदम मतलब ऐसे आंसर निकाल लोगे। बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, सभी साथी कमेंट करके आंसर बताइए। और जितने भी दोस्त जुड़े हुए हैं, एक बार सेशन को सभी लोग शेयर कर दो, अगर सेशन प्यारा लग रहा हो, सभी साथी मिलकर बढ़िया तरीके से सेशन को शेयर कर दो। जल्दी से आंसर बताओ। और ये मैंने आपको, जो भी मेरे बालक हैं जो मेरे से पढ़ते हैं, उनको मैंने कई बार ये ट्रिक बता रखी, कई बार। इस प्रश्न का आंसर बताओ सभी साथ, कितना आंसर आए बताइए, जल्दी से आंसर बताइए, कितना आंसर आ जाए, कितना आंसर आ रहा है इस प्रश्न का, सभी साथी आंसर बताइए। देखो कैसे मजे लेते हैं, मुझे लग रहा है इनने कल का ना आज ही निकाल लिया। क्या कह रहा भाई, कोई मुझे मैथमेटिक्स की परिभाषा बता सकता है क्या? बेटा होली कल है, तुमने आज ही मना ली, लग रहा है होली है, इतनी जल्दी की क्या जरूरत थी। चलो आओ इधर, मुझे लग रहा है इस भाई ने आज ही होली मना ली, बिल्कुल एकदम एकदम बिल्कुल बढ़िया है, मतलब मामला कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा। इधर आओ, डी बराबर 2 इंटू एच, 1 माइनस आर माइनस एच, ये शॉर्ट ट्रिक। भैया इसमें कह रहा है किसी गेंद को h मीटर की ऊंचाई से घेरा गया है, ऊंचाई से गिराया गया है, h की वैल्यू निकालनी है। प्रत्येक बार जमीन से टकराने के बाद पिछली ऊंचाई का 15% खो देती है। ओहो, 15% जब खो देती है तो 85% उठती है। 85% का मतलब होता है 85/100, यानी 17/20 भाग। तो इसमें बाउंस आपको निकालना पड़ेगा, बाउंस निकालना पड़ेगा कि जब 15% खो देती है तो 85% बाउंस होता है। 85% मतलब 17/20, यही छुपा हुआ था बस, बाकी तो कुछ था ही नहीं क्वेश्चन। कितना बाउंस होती है, माइनस एच, कितना टोटल डिस्टेंस, ये है, हो गया क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था। बताइए इस प्रश्न में 20 से कम 20 में से 17 गया, 3/20 माइनस एच, और ये आ जाएगा कितना, डायरेक्ट कर दूं, 3 की इधर गुणा, एलसीएम हो जाएगा, पूरे में 3 आ जाएगा नीचे, है ना, और ये आ जाएगा आपका 17h, 17 20h माइनस 3h, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 17h। 17 एकम 17, ऑप्शन में एक तो है ही नहीं, कहीं पे गलती कर दी क्या मैंने, 1 मिनट दोबारा से देख लेते हैं। 2960 h बटे 20 एकम 20 में से 17 गया, 20 में से 17 गया, कितना बचा, 3/20 माइनस एच। ओहो ये गड़बड़, 2 नहीं लिख रहा था, देख रहे हो कहां एक गलती कितनी भारी पड़ गई, 2 नहीं लिखा था, बस हो गया काम। तो ये आ गया आपका कितना, तो 20 ऊपर चला जाएगा 40h
बटे 3 और ये एलसीएम भी हाथों हाथ ले रहा हूं 3h, तो ये 3 इधर, मैं भी तो कह रहा है सब कुछ सही किया है। कितना 37h, 37h, तो ये आएगा 37, कितना आ जाएगा आपका ये 37h, तो 37 से अगर काटेंगे इसको 3 3 9 3 चौक 12, मुझे गड़बड़ अभी भी लग रहा है, कहीं कहां पर मिस्टेक हो रही है। क्या आंसर आ रहा है भाई इसका 2h, 240 आना तो चाहिए, इसमें कहां गड़बड़ी हो रही है। ओहो 3 से गुणा कौन करेगा, ये आएगा आपका बेटा 3 से गुणा भी तो होगी 240 जो बता रहे मैं ऑप्शन से कर लेता हूं, तो 2 गुणा 200, मान लेते हैं 240 की ऊंचाई से घेरा गया है, तो 240 दूनी 480 बटे, और ये आ जाएगा कितना 20 से 3/20 माइनस 240, तो ये आएगा कितना आपका 680, और ये 3200 माइनस 240, बिल्कुल बिल्कुल यही है 2960। ऑप्शन से ज्यादा मुझे आसान लग रहा है, सी आंसर है 240। इससे भी सही है, कैलकुलेटिव हो रहा है हल्का सा, इससे थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो रहा है, ऑप्शन से ज्यादा बेहतर लग रहा है। 240 ही आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट और बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से समझिए सभी साथी, क्या आंसर होगा इस प्रश्न का। सभी साथी ध्यान से समझिए कितना इस प्रश्न का आंसर होगा, बताइए। कह रहा है अ नंबर व्हेन डिवाइडेड सक्सेसिवली बाय 4 and 5 लीव्स रिमाइंडर 1 and 4 रेस्पेक्टिवली। एक संख्या को क्रमिक रूप से जब 4 और 5 से भाग दिया जाता है, क्रमशः 1 और 4 शेष रहते हैं। जब इसे उस संख्या को क्रमिक रूप से 5 और 4 से भाग देंगे तो क्रमिक शेष क्या प्राप्त होंगे। दोस्तों आपको सक्सेसिव डिवीजन का कॉन्सेप्ट तो पता ही होगा, सक्सेसिव डिवीजन का कॉन्सेप्ट तो पता ही होगा, सक्सेसिव डिवीजन का कॉन्सेप्ट तो पता ही होगा, जिसको कहते हैं क्रमिक भाग देना। क्रमागत भाग कैसे दी जाती है, मेरी बात को समझ। किसी संख्या को क्रमशः 4 और 5 से भाग देने पर 1 और 4 शेष बचते हैं। पहले वो संख्या निकाल लो क्या होगी, पहले ये संख्या निकाल लो क्या होगी। और इस संख्या को निकालने का तरीका आपने पढ़ा होगा कि यहां पर कुछ भी लिख दो, चाहे 1 चाहे 2 चाहे 3 चाहे 4, कुछ भी लिख दो। मैं 0 लिख देता हूं क्योंकि कैलकुलेशन आसान रहेगी। नीचे से ऊपर चलते हैं, इसकी इससे गुणा, इसे जोड़ के इधर 5 गुणा 0 0 प्लस 4 4, 4 चौक 16 और 1 17, संख्या कितनी आ गई 17। अब कह रहा है उस संख्या को क्रमिक रूप से 5 और 4 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। तो पहले 17 को 5 से भाग दो, 5 3 15, 2 शेष बचे। 3 को 4 से भाग देंगे 0 आएगा भागफल और शेष बचेगा 3। किसी छोटी संख्या को उससे बड़ी संख्या से भाग देते हैं तो 0 आपका भागफल आता है और शेष वही संख्या बचती है। तो शेष क्रमशः 2,3 प्राप्त हो गए, 2,3 प्राप्त हो गए मेरे दोस्तों। कई लोग इसमें क्या करते हैं, कई लोग 1 मान के करते हैं, तो आपकी मर्जी है। मैं 0 मान के करता हूं क्योंकि आसान रहता है, कई लोग 1 मान के करेंगे। किसी संख्या को 4 और 5 से भाग देने पर शेष 1,4 प्राप्त हुए, तो कई लोग यहां पर 1 मानेंगे, आंसर आपके सेम आएंगे। देखो 5 एकम 5 और 4 9, 9 चौक 36 और 1 37, संख्या आई 37। अब इस संख्या को क्रमिक रूप से भाग दो, किससे 5 और 4 से, 5 और 4 से भाग दो, 5 7 35, 2 बचा शेष, 4 एकम 4 शेष बचा 3, तो यहां पर क्या आ गया 2,3। तो आंसर आपका सेम आएगा, आंसर आपका मेरे दोस्तों सेम आएगा। और एक क्वेश्चन और है जिसका आंसर बताना है, लेकिन इससे पहले मैं कल वाले होमवर्क को भी करा देता हूं और मैं देखता हूं कितने लोगों ने आंसर दिया था। नमक की कीमत 15% की कमी के कारण एक व्यक्ति 272 में 2 किलोग्राम नमक अधिक खरीदने में सक्षम होता है। नमक की घटी हुई कीमत, बेटा घटी हुई कहेगा, घटेगी तो घटी हुई कहेगा, घटेगी तो घटी हुई, बढ़ेगी तो बढ़ी हुई, यानी नया मूल्य पूछ रहा है, नया मूल्य। और आप सभी को यह बात पता होगी कि सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट होता है, सिंपल सा, क्या कि अगर आपसे पूछ रहा है ओल्ड प्राइस, पुराना मूल्य, मूल भाव, मूल भाव, मूल मूल्य, तो X% गुणा कीमत
बटे मात्रा गुणा 100 प्लस माइनस x%। अगर बढ़ेगी तो प्लस, घटेगी तो माइनस। और न्यू प्राइस, नया मूल्य, नया या बढ़ा हुआ या घटा हुआ, बढ़ेगा तो बढ़ा हुआ, घटेगा तो सेम x% गुणा कीमत सेम। जिसने नहीं पता है वो अपनी कॉपी में नोट कर लेना, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, सिंपल है, मात्रा गुणा 100। बस सेम है, बिल्कुल सेम है, नया पुराना, बस यहां पे पुराने में प्लस माइनस आ जाता है 100 के साथ। अब देखो जरा इस प्रश्न को, पूरा नया पूछा है, नया पूछा है, x% गुणा कीमत बटे मात्रा गुणा 100, आंसर खत्म। कितना, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 छिंग 12, 15 से गुणा करो, 15 छिक्का 90, 15 तिया 45 और 9 54, हाथ से लगा 5, 15 एकम 15 और 5 20, 2 के बाद 20.40। थर्ड ऑप्शन इसका आंसर आएगा। नया मूल्य, नया मूल्य पूछ रहा है, कितना आएगा आपका 20.40 रुपए पर केजी। याद रखना, अगर कहता 2 किलोग्राम नमक की घटी हुई कीमत तो आंसर आता 40.80 रुपए। ये जो आता है आपका वो रेट आता है, पर केजी का मूल्य आता है, ये बात ध्यान रखना। आजकल एग्जामिनर ऐसे घुमा दे रहा है, कह देगा 2 किलोग्राम नमक का घटा हुआ मूल्य क्या होगा, बच्चे इस पे टिक लगाए आएंगे, तो आंसर इसका दुगना कर देना, बस सेम है। ये तो छोटी सी कॉमन सेंस की बात है। ये वाली ट्रिक भी मैंने आपको कल बताई थी, क्या कल के सेशन में मैंने आपको ये ट्रिक्स बताई थी। x प्लस 1/x बराबर अगर a है तो x माइनस 1/x बराबर a की पावर 2 माइनस 4 का रूट। अगर माइनस वाला पूछा है तो माइनस, अगर इसकी वैल्यू a है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, a² प्लस 4 का रूट। आ जाओ जरा इस प्रश्न पर दोस्तों, बड़ा सिंपल क्वेश्चन, क्या हो जाएगा, प्लस वाले की पूछी है ना, a² प्लस 4 का रूट, 9 में 81 और 4 रूट 85, रूट 85। तो पहले का आंसर 20.40, 20.40, दूसरे का रूट 85। सब्र सब इंसान में नहीं होता है, और जिसमें होता है वह बहुत कामयाब होता है। वाह क्या बात कही धोली नायक। आंसर कौन देगा, हैप्पी होली तो सही है, नीलू ने दोनों आंसर सही दिए, और देसी हैप्पी होली और नाइस सेशन, अरे आंसर भी दे दिया करो। सौरभ बहुत बहुत शुक्रिया, राजपूत जी आपका, गोस्वामी जी आपका भी शुक्रिया है। तो आंसर तो दिए बट लोगों ने तारीफ भी की है और हैप्पी होली ज्यादा लिखा है। सर आप अच्छा पढ़ाते, थैंक यू सो मच मेरे भाई। एप्लीकेशन पर क्लास क्यों नहीं हो रही है भाई, एप्लीकेशन पर तुम्हारा भाई क्लास ले रहा है अभी, बाकी क्लास इसलिए नहीं हो रही क्योंकि होली खेलने गए हुए हैं सब लोग, इसलिए नहीं हो रही है ना। और शादीशुदा आदमी है तो इसलिए थोड़ा समझ रहे होगे तुम लोग, है ना, वो भी जरूरी है, पारिवारिक जिंदगी भी जरूरी है। इस प्रश्न का आंसर कौन देगा सबसे पहले, बताइए आंसर देखो, जल्दी से आंसर बताइए फटाफट, जल्दी से सभी साथी आंसर बताइए। और एक बार जिसने भी सेशन को अभी तक लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सभी साथी मिलकर सेशन को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो। और अब मुलाकात होगी कल सुबह 8 बजे, थोड़ी देर बाद, अभी तो चल रहा है सेशन, कल मुलाकात दोबारा से होगी सुबह 8 बजे मेरे दोस्तों। सभी लोग जुड़िएगा जरूर कल के सेशन में भी, ठीक है, सुबह 8 बजे। होली उसके बाद मनाएंगे, पहले क्लास लेंगे, है ना, बढ़िया तरीके से, और बेहतरीन क्वेश्चंस कल के सेशन में होंगे होली स्पेशल। तो सुबह 8 बजे एग्जामपुर चैनल पर आपको क्लास मिलेगी, और है वो रेलवे की, लेकिन आप ये सब मत सोचा करो, आप तो अपनी मैथ्स की प्रैक्टिस करने आए हो, आप ऐसे सोचा करो। पीडीएफ इसकी कहां मिलेगी, एग्जामपुर ऑफिशियल एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिए सभी साथी, क्योंकि अब एग्जामपुर पर जितनी भी क्लासेस हो रही है सबकी पीडीएफ आपको एग्जामपुर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर प्रोवाइड हो रही है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। वहां पे यूट्यूब का सेक्शन आएगा, एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर से अपने मोबाइल में जब आप इंस्टॉल करेंगे तो वहां पर यूट्यूब का सेक्शन आएगा, यूट्यूब में वहां पर क्लास का लिंक और पीडीएफ दिख जाएगा सभी चैनल्स का, वहां से आप ले सकते हैं। और साथ ही साथ में इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या बता रहे हैं, जब एक संख्या n क्रमिक रूप से 6,5 से भाग दी जाती है और 7 से भाग दी जाती है, एक संख्या को क्रमिक रूप से 6,5,7 से भाग देने पर 3, 1, 4 प्राप्त हो रहे हैं शेष, 3, 1, 4 शेष प्राप्त होते हैं। संख्या निकाल लो पहले, 0, 7 गुणा 0, 0 प्लस 4, 4, 5 चौक 20 और 1 21, 21 छंग 126 और 3 129, संख्या आ गई 129। 129 आ गई संख्या, 129 को भाग दे दो 15 से, 15 8 120, 9 शेष आएगा। और यहां पर मैं देख रहा हूं आंसर भी सभी साथी मोस्टली सही दे रहे हैं, 9 9 9 9 9 9, बेहतरीन तरीके से। नंबर 2 अपना,
बेटा तुम्हें इतनी भी अकल नहीं है, तुम नंबर मांग भी रहे हो किसी से, है तुम्हें वो मतलब यहां पर नंबर दे भी देगी तुम्हें, है कुछ तो मतलब दिमाग होना चाहिए, कुछ तो दिया होगा भगवान ने, है खुलेआम नंबर मांग रहा भाई, बताओ नंबर दे दो, क्या बताएं, बस क्या ही होगा तुम्हारा। पढ़ाई कर लो बेटा तुम, बाकी तुमसे कुछ होना ना है, पढ़ाई वढ़ाई कर लो तुम, आओ जरा। अच्छा, आपको एक और इंफॉर्मेशन मुझे देनी है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ध्यान से समझो। एक सेकेंड, इंफॉर्मेशन ये है दोस्तों कि एग्जामपुर ये होली आपके लिए लाया है बहुत ही बेहतरीन ऑफर। और ये ऑफर क्या है इसको समझना, काफी लोगों को अभी ऑफर के बारे में पता नहीं चल रहा कि ये क्या है ऑफर। दोस्तों जो एग्जामपुर के पुराने स्टूडेंट हैं, कोई भी बैच, कभी एक भी बैच आपने एग्जामपुर से लिया है तो मात्र 499 में, और नए स्टूडेंट है तो 1099 में। एक बैच नहीं मिल रहा है तुम्हें इसमें। जैसे आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, यूपी पुलिस में कांस्टेबल, एसआई, रेडियो ऑपरेटर, एएसआई, जितनी भी यूपी पुलिस की वैकेंसी होती है सारे बैच आपके मोबाइल में आ जाएंगे। जैसे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, सारे एसएससी के आपके बैच एक ही बार में आपके मोबाइल में आ जाएंगे। तो या बिहार के या हरियाणा के या कहीं के किसी भी स्टेट के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, उस स्टेट के सारे कैटेगरी, पूरी कैटेगरी आपको मिल जाएगी। पुराने हो तो 499 में, ओल्ड 499, नए हो तो एग्जाम 60 कोड का यूज करके इतने। कोई भी जानकारी लेनी हो कॉलिंग नंबर पर कॉल कर लेना तो आपको जानकारी मिल जाएगी। एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप से ये कैटेगरी वाइज आप बैच ले सकते हो। एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए, वहां पर सारी डिटेल मिलेगी आपको। दोस्तों आशा करते हैं सेशन में मजा आया होगा, और इसी तरीके का एक क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे रहा हूं जो मैंने आपको कराया। कल आपके होमवर्क को चेक करेंगे रात में 9 बजे, और रात में 9 बजे, कल सुबह मुलाकात होगी 8 बजे। सभी साथियों को एक बार फिर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस क्लास की पीडीएफ एग्जामपुर ऑफिशियल एप्लीकेशन के साथ साथ नितिन सागर सर एग्जामपुर नोट्स टेलीग्राम चैनल पर भी आपको मिल जाएगी, वहां से भी आप ले सकते हो। वहां से भी क्लास की इंफॉर्मेशन आपको मिलती है कि कौन सी क्लास कितने बजे स्टार्ट हो रही है। कई लोग पूछ रहे थे सर आपकी रेगुलर क्लास कब होती है, तो आप नितिन सागर सर एग्जामपुर नोट्स टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, चलिए दोस्तों आशा करते हैं मजा आया होगा सेशन में, अच्छा लगा होगा सेशन, और एक एक चीज आपको समझ में आई होगी। जिसको कम समझ में आया है वो एक बार दोबारा से रिपीट करके देख लेना, आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो चलिए होमवर्क का आंसर अभी लाइव चैट में मत दो, कमेंट में देना इसका आंसर, कैसा लगा सेशन बताइएगा जरूर अगर आंसर ना दे पाओ। एक बार फिर से सभी साथियों को और उनके पूरे परिवार को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद, गुड नाइट।